बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। आज तो तय है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच कर देंगे सपने, तो आज दोस्तों हकीकत है कि ये सारे लोग सपने सच कर देंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिंदा लोग कितने बैठे हुए जरा हाथ उठाओ। क्या बात है। नहीं, कई बार क्या होता है कि लाशें बहुत मिलती हैं, और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया है जो जिंदा हैं, क्योंकि दोस्तों ड्यूस ऑफ द काम ही मर्दों का है, मुर्दों का नहीं। ये इस काम को वो लोग करते हैं जिनके पास मुर्दा होता है, जिनके पास मुर्दा होता है वो नहीं करते। दोस्तों, तमाम मैनेजमेंट का और सारे सीनियर लीडर का मैं थैंक्स करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का। मिस्टर चिंटू जी, उनके लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं। कुमार मनीष जी, सुधांशु शेखर झा जी, प्रणव जी, गजेंद्र जी, आनंद पांडे जी, प्रभाकर जी, नेम खान जी, संतोष जी, रणजीत जी, पंकज जी, गजेंद्र जी और पप्पू भाई भी हैं एक हमारे, जरा हाथ खड़ा करेंगे। क्या बात है। दमन मिश्रा जी। दोस्तों, मैं जिन जिन लोगों का नाम जानता हूं, दोस्त ये आप सबके बहुत ही जानदार, शानदार और ईमानदार लीडर हैं। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इनका साथ पकड़ोगे, अगर इनकी पैंट की बेल्ट भी पकड़ोगे, गारंटी है दोस्तों कि आने वाली 7 पुश्तों तक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो हस्तियां हैं कि जिस कोने से, जिस गली से निकल जाती हैं, लोग कहते हैं काश हमारी अपलाइन में होता। दोस्तों, अपने बारे में बताना चाहूंगा, पर क्या आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनना चाहते हैं? कितने लोगों को मेरे बारे में पता है? जरा हाथ खड़ा करेंगे। जिनको नहीं पता है यार, प्लीज उनको बता देना कि मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। तो दोस्तों, नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन बॉटम टू टॉप एक जुनूनी नेटवर्कर, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग और ग्रेट एजुकेशन ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज में पिछले 11 साल से काम कर रहा हूं। मैं परमात्मा का थैंक्स अदा करना चाहूंगा कि जब मुझे पहली बार प्लान दिखाया गया तो मेरी गर्दन ऐसे हिली, ऐसे लोगों की ऐसे हिली। काम करने नहीं करना, खाना खाना है, शादी करनी है, करनी है, बीवी का सूट ला के देगा, नहीं ला के देगा। सरस्वती उस टाइम मेरी जवान पे बैठी, ऐसे लगा जैसे पीछे से ना किसी ने टपली मारी हुआ है। मैंने कहा यस करना है। दोस्त, दूसरा थैंक्स अपनी धर्मपत्नी मेरी वाइफ का कि जिसने मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्लान किया। लोग कहते हैं कि जब से हुई है शादी आफत गले पड़ी है, पर मैं कहता हूं जब से हुई है शादी मेरी तो निकल पड़ी है। दोस्तों, आज भी वो मुझे दिन, वो बस का सफर मुझे आज भी नहीं भूलता। वो एक फोन जो मुझे आया, मैं अपना वर्कशॉप चला रहा था, इसी दौरान मेरी वाइफ बीमार हुई, मैंने उसको गांव भेज दिया। करीब 3 महीने बाद मुझे एक फोन आता है कि घर आइए, एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसके बारे में डिस्कस करनी है। मैंने कहा यार ये डॉक्टर ने कौन सी अपॉर्चुनिटी दे दी तेरे को? मैंने तो बोला था डॉक्टर से दवाई लेना, ये अपॉर्चुनिटी देखना कहीं यार गरीब का ख्याल रखना। बोले नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं कहा चलो देख लेते हैं। दोस्त, जब मैं घर पे गया, पठानकोट रेलवे स्टेशन से जब मैंने बस पकड़ी, मैं और मेरी वाइफ सीट पे बैठ गए, और उसने सीट भी वही चुनी जिसमें सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हैं। हम दोनों बैठे हैं, तो मुझे पूछती है कि अभी भी वही जिंदगी? मैं कहा मतलब? बोले वही सुबह उठना, काम पे जाना, मिला तो खाना, बिना नहाए सो जाना, पूरा दिन हथौड़ियां चलाना। मेरे ना दिमाग में ऐसे जैसे
गोली नहीं चलती, ठा ऐसे लगा होने। मैं कहा यार सिर्फ 3 महीने तू मेरे से दूर रही और ऐसी ऐसी बातें करने लगी, तेरा कहने का मतलब क्या है? मुझे कहती है ना, मेरे पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, एक एजुकेशन सिस्टम आया है जिसमें 2 लोगों को गाइड करना है और पैसे आते हैं। मैंने कहा वो बात सही है, पर यार कोई दूसरी बात करना है, तो दूसरी बात करना है। तू ये क्या करती है? पैसे तो मैं कमा ही रहा हूं, चलता है इतने में चल जाएगा, दूसरी बात करना। तो कहते नहीं नहीं ऐसे करनी है, नहीं बहुत अच्छी बात दोस्त। 100 किलोमीटर की दूरी में 100 बार ऐसे ऐसे मैं एक बात को घुमाता हूं, मुझे बार बार एक ही बात नहीं, एक अपॉर्चुनिटी आई वो करना है। सब कुछ सही था, सब तब तक तो सब कुछ बराबर चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम पता कहां पे आई? जब मैंने बोला यार करना क्या है, कहती 9,500 रुपया लगाना। दोस्त ऐसे लगा जैसे ब्लास्टिंग अपनी सीट के नीचे ही। क्योंकि दरअसल बात क्या होती है, हम सबको ना लेना अच्छा लगता है, देना अच्छा लगता है। उसका कारण पता क्या है? ये सब कारण हमारे माँ बाप का है। जब पैदा हुए तो माँ ने बोला मेरा बेटा, मेरी गुड़िया, मेरी सोनिया, मेरी मोनिया, तो क्या मेरा 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 मेरा, हमारे कान में एक ही चीज घुसा दी, मेरा मेरा मेरा, मतलब कि मेरा मेरा। अब हमको लेना अच्छा लगता है ना, बस मिल जाए मेरा हो जाए, देना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्त इसके ऊपर मेरे को एक बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ रही है। एक बार क्या होता है, मुल्ला नसरुद्दीन ना शहर की तरफ निकलते हैं, तो क्या देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ एक नहर के ऊपर खड़ी है। तो देखा कि एक आदमी डूब रहा है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और वो डूब रहा है। सारे लोग कहते हैं हाथ दे हाथ दे हाथ दे, तो वो दे नहीं रहा, ऐसे मरने को तैयार है पर हाथ नहीं दे रहा। मुल्ला जी ने देखा, हमको भीड़ होती है तो हम कहते हैं ना क्या 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 मुझे मेरे को दिखती, मेरे को दिखती। ऐसे ऐसे मुल्ला जी ने भी जगह बनाई, देखा आगे वो डुबकियां खा रहा है, देखा थोड़ी देर में मर जाएगा। सारे लोग कहते हैं हाथ दे हाथ दे हाथ दे, कोई दे नहीं रहा है। लेकिन मुल्ला जी ने बोला हाथ ले हाथ ले, दूसरा तुरंत तवज्जो पकड़ लिया, बाहर आ गया। सब हैरान हो गए, सब हैरान हो गए कि यार हम आधे घंटे से कहते हैं हाथ दे हाथ दे हाथ दे, दे नहीं रहा है, लेकिन तुमने कहा हाथ ले, बाहर आ गया। कहते देखो ये सूदखोर है, इसने पूरी जिंदगी लोगों का ब्याज खाया है, दिया कभी कुछ नहीं है। उसने देना सीखा ही नहीं है, इसलिए हमने सीखा मेरा 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 मेरा। जब बात करी 9,500 की, दोस्तों दिल में लग गई। हाय हाय पर क्या करूं, 10,000 20,000 50,000 लोगों को समझाना बड़ा आसान है, मुश्किल है तो एक बीवी को समझाना। पर मुझे नहीं मालूम था कि इन्हीं बातों के दौरान मेरा भविष्य का निर्माण हो रहा है। दोस्त शाम को घर पे गए, थाली में खाना आ गया, खाना डाला, फिर एक कंडीशन देखो, पर कल अपने को ना वो 9,500 डाल के वो एजुकेशन वाला काम करना है। बड़ा गुस्सा आया यार, इसके दिमाग में हो क्या गया, मैं ले जा खाना, मुझे नहीं खाना। मेरी मम्मी कहती बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? मैं जब देखो तब ये करना वो करना है, क्या कर गया ये? हाँ यार बीवियां ऐसी होती है, अगर ऐसी होती ना तो मैं देख पहले मेरे को मालूम पड़ जाता ना, तो मैं पहले कोई ना कोई कंडीशन से ही शादी करता। बोले बेटा देख तेरी लाइफ पार्टनर है, तेरी अर्धांगिनी है, इस रिश्ते को समझ। और कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर का बुरा नहीं सोचता, उसकी बातों को गौर। अंधा क्या चाहे 2 आंखें, अब 1 से 2 भले उनके 2 हो गए, मैं अकेला पड़ गया, उनको सपोर्ट मिल गई, मैं चुप हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सास ने तो बहू की गाड़ी है, उसने तो उसी की सुननी है, अपनी कौन सुनेगा। इधर कुआं इधर खाई, बीच में संजय भाई आए, चलो ठीक है। मैंने कहा बोले बेटा सुन ले, मेरे दिमाग में आया बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, भूल जाते हैं, फिर भी प्रजा वोट देती है। संजय दिमाग में ये तो बीवी है यार, कर ले एक वादा।
सुबह होगी वो जाएंगे। मैं कहा हाँ, दिमाग में आया यस, वादा करते हैं सुबह छोड़ देंगे। मैंने कहा यस यस यस, कल हम चलेंगे और बस वो जो एजुकेशन वाला काम है 9,500 बस तूफान खड़ा कर देंगे, बस तू खाना ला। दोस्त सुबह हुई, रात गई सो बात गई। सुबह हुई, मैं आराम से सोया हूँ, मैडम आती है, दिमाग साहब उठो हमको चलना है। मैं कहा किधर? बोले कल बात की। मैं कहा कल वाली बात है सब मैं भूल गया। मैं कहा मुझे तो अभी लग रहा है मैं बड़ौदा में हूँ, मैं तो तेरा ख्वाब देख रहा था। बोले नहीं नहीं आपने बात की है मेरे साथ, मम्मी गवाह है उस चीज की। मैं कहा फिर तो फंस गए। फटाफट तैयार हुए, किधर जाना है? उसके मौसा मौसी ने ज्वाइन किया था, कहते चलो उनसे डिस्कस करते हैं। चला गया उधर। दोस्त बड़ा नसीब मेरा काम कर रहा था कि उनकी ग्रेट अपलाइन वहां मौजूद थी, वो भी उस दिन आई हुई थी। बस उन्होंने फटाफट कॉपी पेन पकड़ा, मेरे ससुर जी ने इंट्रोडक्शन दी, बड़ौदा में रहते हैं, गुजरात में। उन्होंने फटाफट लिखा पूरा गुजरात खाली, पूरा गुजरात खाली। मैं कहा पता नहीं क्या गुजरात खाली ने क्या है, ये सब कर दिया। मुझे तो इतनी ट्रैफिक है, कहता गुजरात खाली ऐसा क्या? फिर मेरे को थोड़ा चढ़ाया, नहीं नहीं बहुत अच्छा काम है, ये वो ताम झाम फलां ठीक, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। और बस ये, मैं कहा ये तो वही यार वो जो तू बता रही थी 9,500 लगाना है, नहीं ऐसा। बोले हाँ हाँ वही है। पर दोस्त जब उस बंदे ने प्रैक्टिकली मुझे कॉपी के ऊपर, कहते मास्टर गुरु ही होता है, मास्टर ही होता है, जब उसने प्रैक्टिकल तरीके से जैसे कहा 50 पे 30,000, मैंने कहा कॉपी बंद कर दी। कहता क्यों? मैं कहा इससे बढ़िया दूसरा कोई काम नहीं हो सकता, मुझे यही करना है। बोला उसने भी वही बात करी, निकालो पैसे। मैं कहा यार जिधर जाओ पैसा 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 पैसा, किधर है पैसा? बोले देख इसमें पैसे लगते हैं। मैं बोला यार अभी पैसे नहीं है। मैंने ससुर जी की तरफ देखा, मैंने लड़की दी है पैसे भी नहीं देंगे। मैंने ससुर जी की तरफ ऐसे देखा ना, मतलब मेरी आंखें ही उनसे पैसे मांग रही है। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा, बोला शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश बहुत बढ़िया काम है और आप इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, करिए करिए करिए। मैंने कहा सब ठीक है लेकिन थोड़ा मैंने भी इशारे में ही कहा, क्योंकि बाजू में एक अनजान पर्सन बैठा है, मैं कहा उनको पता चल जाएगा कि कैसे दामाद को बेटी दी है जिसके पास 9,500 नहीं है। मैंने इशारे में कहा, कहते नहीं बेटा देख भूख तुझे लगी है, खाना तू खाएगा तो तेरी भूख शांत होगी, तुझे जख्म हुआ है दर्द मलहम तू लगाएगा तो तेरी दर्द जाएगी। मैं कहा बोले ऐसे ये बिजनेस है, तू जब इसमें एंटर करेगा अपने पैसे लगाएगा, तुझे दर्द होगा तो ही तू काम करेगा। बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा ससुर जी कोई बात नहीं, शायद पहले ना करता लेकिन अब मैं जरूर करूंगा। और देखिए रही पैसे की बात, घर पे जाके पूरा बंदोबस्त करूंगा, अगर जुगाड़ नहीं लगाना तो सोफा सेट बेच दूंगा, फिर एंट्री डालूंगा, लेकिन बेचूंगा तुम्हारा दिया हुआ ही बेचूंगा। अगर फिर भी पैसे पूरे ना हुए ड्यूज आउट तो मैं करूंगा, चेन बेच दूंगा पर बेचूंगा तुम्हारी ही दी हुई बेचूंगा। अगर फिर भी ना पैसे पूरे हुए तो डबल बेड बेच दूंगा, लेकिन बेचूंगा तुम्हारा ही दिया हुआ। और दोस्त चैलेंज लेके मैं घर पे आ गया, घर पे आया। अब मैं तलाश में हूं कि कौन सा ऐसा आदमी मिले जो मेरे पैसे डाल दे। मैंने सबसे पहला प्लान अपनी मम्मी जी को किया। रात के करीब 8:30 बजे हैं, पिताजी मजदूरी करते थे, काम करके घर पे आके खा पी के सो गए हैं। मैंने देखा इससे पहले सब सो जाएं, भाई अभी के अभी कर दे तू जो करना है, नहीं तो रात गई बात गई वाला बात ना हो जाए, अभी क्या भी करना पड़ेगा। मैंने फटाफट मम्मी को धीरे से जाके मैंने कहा मम्मी आपने कहा था ना वो मेरी वाइफ कुछ बता रही है ऐसा, वो बहुत अच्छा बढ़िया बहुत बढ़िया काम है, तो पता कैसे है आज के बाद बस मैं आपसे काम करना तेरा बंद। बोले क्यों? मैं कहा अब नौकर चाकर हमारे आगे पीछे घूमेंगे तो एकदम बढ़िया ड्रेस पहन के कार में घूमेगी, बस अब तो अपन सेठ बनने वाले हैं। मम्मी के सपने जगाए। बोले है क्या? कॉपी पेन पकड़ा और प्लान कर दिया। जैसे कहता हूँ पहले 3 पे 2,000, अगले 6 पे 4,000, 50 पे 30,000। मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, मम्मी एकदम सुन रही है। कहती बेटा धीरे बोल धीरे बोल, बापू जी तेरे काम करके आए सोए हुए हैं, अगर उठेंगे जागेंगे तुझे डांटेंगे अच्छा नहीं लगेगा। पर दोस्त
पूछ तो मेरी, आग तो मेरी पूछ में लगी हुई थी, क्योंकि 34 लाख उस टाइम, 34 लाख, अभी 50 लाख का प्लान मैंने देखा था, 6 लाख महीने का प्लान मैंने देखा था, 20,000 एक दिन का मैंने देखा था, 1.5 लाख हफ्ते का मैंने देखा था। मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा था उसमें, मुझे अपनी 7 पोस्टें सिक्योर नजर आ रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने फटाफट 8,190 और सीधा कहा 50 लाख रुपया। डैडी जी ने चादर फेंकी, बोले बेटा मेरी भी एंट्री डाल दे। मैंने कहा पिताजी मैंने आपकी एंट्री डालने के लिए प्लान नहीं किया, मेरी एंट्री डलवाओ। पैसे नहीं है मेरे पास। मम्मी को मैंने 5,000 रुपया दिए थे, मम्मी ने फटाफट 5,000 रुपया निकाले, मैंने फटाफट पैसे लिए अपने रूम में। मैडम को कहा 5,000 का जुगाड़ हो गया, अभी बाकी का जुगाड़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी बदलनी है तो जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। कई लोग होंगे जिन्होंने आज प्लान देखा और पैसे नहीं है। कितने लोग हाथ खड़ा करें जिनके पास अभी भी पैसे नहीं है। गारंटी देता हूं दोस्तों, आपकी जिंदगी भी मेरी जैसी जिंदगी जैसी बनने वाली है, टेंशन मत लो, मेरे पास भी पैसे नहीं। फिर दोस्त थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाया हमने, 3 दिन का वादा किया था अपलाइन को पैसे देने का। 3 दिन के बाद जब मैं अपलाइन के पास गया तो दोस्तों मेरा सांस जो है वो रुक रहे हैं, मुंह में बिल्कुल सूखा बना रहा है, खुजली होने लगी कि यार इस बंदे को पैसे दूं कि ना दूं, क्योंकि अनजान आदमी क्या भरोसा, सीधी बात है ना। अब पहली बार उसने प्लान दिखाया, बड़े बड़े सपने, ऐसे सपने तो किसी ने दिखाए नहीं। मन में ख्याल रहा क्या इसको नहीं मिला था, बड़े बड़े तरह के ख्याल आने लगे। अपना कहती गुड पैसे लाओ। मैं कैसा, मैं ना मरी हुई बिल्ली नहीं ऐसे में भी मरी हुई बिल्ली की तरह आवाज निकाली, हाँ सर लाया। कहते लाओ पैसे, उन्हें ला पैसे। मैं बड़ा हैरान हो गया यार। मैं क्या, एक काम करो ना, पहले कंपनी को बोलो मेरे को ऐसे पैसा दे दे, अभी फिलहाल पैसे है नहीं, सर आप ही लगा दो मेरे पैसे। बोले यार जिंदगी में जब तक तू बीजेगा नहीं तो काटेगा कैसे। मैंने कहा सर मेरे कुछ सवाल हैं। कहते क्या सवाल है तेरा। मैं कहा सर कंपनी भाग गई तो लोगों के मन में सवाल आता है ना, आता है ना। इसी की तो भाग गई है। मेरे को कहते सर कंपनी भाग गई तो। मैंने कहा सर कंपनी भाग गई तो। कहते संजय धीमान कंपनी कोई ऐसे नहीं बनती यार, कोई आटा चक्की थोड़ी है 10-20 हजार रुपया लगाया और बिजनेस खड़ा कर दिया। ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, करोड़ों रुपया लगाने के बाद सर्वर बैठते हैं, ऑफिस बनता है, मैनेजमेंट बैठती है, प्रोडक्ट बनते हैं, उसके बाद कंपनियां लॉन्च होती हैं। कंपनी का कम से कम भी उस टाइम 5 से 7 करोड़ रुपया लगा हुआ है। कहते कंपनी ने 5-7 करोड़ रुपया लगाया, तूने क्या लगाया 9,500। ये बता भागने के चांस तेरे ज्यादा है या कंपनी के। मैंने कहा सर बात तो सही है, रिजल्ट पता चल गया, अभी कंपनी की भागी पता चल गया। कहते मैंने कहा सर एक सवाल और। कहते बोल। मैं कहा सर ये 2 ना मिले तो। क्या मुर्दों जैसे सवाल करता है। हाँ मैं नहीं सर पहले जवाब दो। 2 ना मिले तो। कहता याद रख, अगर घर में लड़की हुई है ना तो टेंशन मत ले, उसके लिए लड़का परमात्मा ने पहले ही भेज के रखा है, सिर्फ ढूंढने की जरूरत है, उसको सिर्फ तलाश करने की जरूरत है। मैंने कहा लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो। कहते कई बार नहीं हम लड़की देखने जाते हैं तो लड़की रिजेक्ट कर देती है, कहता लड़का रिजेक्ट कर देता है, तो ऐसा थोड़ा सुसाइड कर लेने का। दूसरा ढूंढो, बहुत दुनिया है, दूसरा ढूंढ। मैंने सर मैंने कहा सर काम ना चला तो। मैंने कहा सर काम ना चला तो। कहते दुनिया में कौन सा काम चलता है बता। तो मैं चुप हो गया। कहते तेरी वर्कशॉप चलती है। मैंने कहा नहीं चलानी पड़ती है। कहते दुकान चलती है। मैंने नहीं चलानी पड़ती है। बोला गाड़ी चलती है। मैंने नहीं चलानी पड़ती है। बोलते दुनिया में कोई काम नहीं चलता संजय धीमान, इंसान को चलना पड़ता है। मैंने कहा सर बात सही है। अब मैं एक से एक सवाल फेंकते जा रहा हूं कि मेरे 9,500 बच जाए।
मैं एक से एक सवाल ला रहा हूं। मैंने कहा सर बाकी बात तो सही है, पर प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, कुछ डिस्काउंट दो ना, कुछ डिस्काउंट दो ना सर, कुछ कुछ सर थोड़ा कम करो सर, मैं तो आपका अपना आदमी सर, कुछ तो कम करो सर। प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है। कई बार लोग कहते हैं प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है, आपका थोड़ा महंगा है। मुझे कहते हैं संजय धीमान तू सस्ता यूज कर करके कौन सा आज तक वर्ल्ड टूर पे गया है? कौन सी गाड़ी खरीदी तूने सस्ता यूज कर करके? कौन सा घर बनाया है? मैंने कहा कुछ नहीं बनाया। बोले सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार। दोस्त मेरे को उन्होंने कहा अब संजय धीमान तेरे से एक सवाल करना है। जब काम पे जाता है तो बीवी हाथ में टिफिन देती है, वहां देती है। बोले कभी पूछा है इसमें क्या डाला है? मैंने कहा नहीं। पता क्यों नहीं पूछता आदमी? जब टिफिन लेके जाता है तो बीवी से नहीं पूछता आज क्या बनाया, क्योंकि पता बेलना नहीं पड़ेगा पीछे से। बोलते जब रिक्शे में बैठते हो, इंश्योरेंस है। बोले जब ऑटो रिक्शे में बैठते हो तो ड्राइवर से पूछते हो कि ला तेरा ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? मैंने कहा नहीं। बोले अगर वो उसका डुप्लीकेट ही होता है और पी के बैठता है। बोले ट्रेन में का सफर किया? मैंने किया। बोले कभी इंजन में जाके, इंजन के पास जाके देखा आदमी चला रहा है कि बंदर? मैंने कहा नहीं देखा। बोला उसके हवाले तुम जिंदगी कर देते हो। बस में बैठे हो? मैं कहा बैठा हूं। देखा कभी ड्राइवर पी के तो नहीं चला रहा? मैं कहा नहीं। बोला रोज पी के चलाता है? बोले यार जहां पे जिंदगी का सवाल है वहां एक भी सवाल नहीं, जहां 9,500 का सवाल है वहां सवाल पे ही सवाल खड़े करते जा रहे। दोस्त मुझे समझ लग गई कि अब ये बंदा खतरनाक है। मेरे 9,500 लगने ही है, लगने। बस मैंने भी ना मन भगवान का नाम लेके वंदे मातरम करके दे दिया। दोस्त सीखा कुछ नहीं, आग लग गई बस। अब एक ही दिमाग मन में एक ही चीज चल रही है कि कौन मेरे को ऐसे 9-10 लोग मिल जाए कि मेरा पैसा वापस हो जाए। बस रोज ऐसा चल रहा है दिमाग में। कहते हैं सफलता जो होती है, सफलता का पेड़ नियत की मिट्टी में पनपता है। नियत अच्छी है पेड़ बड़ा हो जाएगा, नीट माड़ी है पेड़ मर जाएगा, जितनी भी खाद दे दो। मेरी नीयत क्या थी? बस 9-10 लोग मिल जाएं, उनको फंसा दूं, मेरा पैसा रिटर्न हो जाए। मार्केट में दोस्तों मैंने जाने चालू कर दिया, प्लान करने चालू कर दिए। इतने दुशासन मिले, रोज साड़ी खींचे, रोज साड़ी समझ कुछ नहीं आ रही। जिसके पास जाता हूँ कहां से आया, एक चलता हम नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दोस्त इतना घर पे आके ना बीबी के साथ झगड़ा करने चालू होता है। कहां गया मेरा ससुरा? मेरे पैसे फंसा दिए 9,500। रोज झगड़ा, रोज। एक दिन बाइक मेरी कहती बैठ 9,500 चाहिए ना, आज बैठ। आपके पास अगर बेटी है तो क्या आप उसका कभी बुरा सोचेंगे? मैंने कहा नहीं। तो बोले मेरे माँ बाप ने, मेरे मासा मासी ने, उनकी मैं बेटी, उन्होंने आपका क्या बुरा सोचा? अच्छा ही सोचा है। इसको आप प्रैक्टिकली करिए, अच्छे लोगों के पास जाइए। मैंने कहा यार मैं दुकानदार हूं ना, मुझे क्या एक बार कोई मना कर देता है तो अच्छा नहीं लगता। मेरी कहते हैं शुरुआत अच्छी होती है तो दिन अच्छा जाता है। जिसके पास जाता हूँ पहली बार लोग नहीं चलता, तो मैं क्या मेरा मन खराब हो जाता है, फिर मैं प्लान नहीं करता। हमने एक प्लानिंग बनाई कि हम रोज के 10 प्लान करेंगे। पहला प्लान उसको करने का जो ना यस बोले ना नो बोले। कहते हैं दिन की शुरुआत अच्छी हो तो दिन अच्छा जाता है। यस, हमने डिसाइड किया सबसे पहला प्लान खंबे को करने का। गुड मॉर्निंग मिस्टर संजय धीमान फ्रॉम ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज। आई हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी, नेटवर्क मार्केटिंग द गेटवे ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। आई हैव ए ग्रेट प्लान। मैंने फटाफट प्लान करने चालू खंबे को और सल्यूट मार के निकल जाना, क्योंकि पहला प्लान कर दिया, ना यस बोलेगा ना नो। उसके बाद 7-8 प्लान करने के बाद वापस घर पे आ जाऊं। 2 प्लान बीबी को करने के, 9 पूरे 10वां कुर्सी पे कुर्सी, कुर्सी पे कुर्सी, कुर्सी पे कुर्सी और उसके ऊपर तकिया। और फिर लास्ट प्लान उसको ना शुरुआत के प्लान में नो मिली, ना एंड वाले प्लान में। दिन भी अच्छा गया, रात भी अच्छी मिली। दोस्तों ऐसे करते करते यस नो सुनते सुनते आगे बढ़ते गए। लोगों ने काफी यस नो कहा, कई लोगों ने किताबें फेंकी, जिसको कहते हैं ना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग उन लोगों को मिलती है जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, भगवान की जिन पे कृपा।
मैं मार्केट में बढ़ता गया। एक वक्त ऐसा आया कि गैरेज बिल्कुल बंद कर दी, फुल टाइम ड्यू सॉफ्ट चालू कर दिया। समझ कुछ है नहीं, कुछ पता नहीं है, ज्वाइन किया, मार्केट में उतर गया। धीरे धीरे कोसने चालू कर दिया, कंपनी अच्छी नहीं है, अपलाइन ने बनाया, मेरे को काम नहीं चलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लोगों की बातों मुझे विश्वास करने लगे। और दोस्त बड़ी वजह पता क्या थी? मैंने सीखा ही नहीं। क्योंकि हम लोग सीखने का काम करते ही नहीं, हम सीखते नहीं है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, तो हम बाजू वाले को गुल्ली मार रहे होते हैं, सीखते नहीं है ना, और इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। दोस्त मैंने बुक रीडिंग करने शुरू की, डीवीडी देखनी शुरू की, अपलाइन की काउंसलिंग में गया, मैंने सीखने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ने लगा। जब पैसे की तकलीफ चल रही थी, इसी दौरान लोगों ने घर पे मेरी वाइफ तक शिकायतें पहुंचाने चालू कर दी। तेरा हस्बैंड पागल हो गया, अच्छा भला आदमी था, इसका क्या नाम था बड़ौदा के अंदर, लोग कितना सल्यूट मारते थे इसको, पागल हो गया है, इसको अच्छा समझा, तू क्या कर रहा है, ये वो प्लांट ही। पर दोस्त मैं थैंक्स करता हूँ कि मुझे वो मेरे लिए ही बनी थी। क्योंकि जब भी लोग ऐसा रिएक्शन करते थे, वो जवाब देती थी कि कोई बात नहीं, मेरे लिए पागलपति अच्छा है। मैंने समझदार आदमी से शादी की, सियाने आदमी से शादी की। घर पे आके देखा 2 बर्तन, 4 चम्मच, 4 गिलास, 2 थाली और एक पंप मारने वाला स्टोव और 2 चटाइयां, खटिया भी नहीं है इसके पास। ये होता है समझदार पति, ये होता है सियाना पति। मैं कहती हूं कि अगर पागल बनकर बंगला आ जाए, घर बन जाए, गाड़ी बन जाए, वर्ल्ड टूर पे चले जाएं, लाखों लोगों का भला हो, तो मेरे लिए ये पागल पति अच्छा है। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ने लगी। 2 से 4, 4 से 8, ऐसे काफिला बढ़ता गया। फिर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हम तोड़ते गए, और दोस्त हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े। अभी सब लोगों ने अपने मुंह से बयान किया है, एक हफ्ते के अंदर 83 माइल्स। लोग 83 एंट्री नहीं करते, उससे पहले छोड़ देते। लोग 5 रुपए का पेन और 5 रुपए की नोटबुक, उसको खत्म नहीं होते, उसकी स्याही खत्म नहीं होती, इससे पहले कहते काम नहीं चलता। भाई साहब, सब कुछ चलता है दुनिया में, क्योंकि मैंने पहले बताया है, कोई भी काम नहीं चलता, सिर्फ इंसान को चलना पड़ता है। क्योंकि ये मर्दों का काम है, मुर्दों का नहीं। ये जुनून से चलता है, खून से नहीं। ये सपनों के दम पे चलता है, अपने पे दम पे नहीं। दोस्त, आज हमारे पास वो सब कुछ है जो